गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और समझ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग किए थे। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे और हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर। भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखने का प्रयास करेंगे कि भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का परिमाप है। भार एक प्रकार के क्या है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का परिमाप है। निश्चित रूप से हम भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, पानी से भरी बाल्टी को जब हम उठाते हैं तो वह भारी लगती है। यह भारी लगना ही भार है और जिस बल से हम भार उठाते हैं वही बल की माप है। ठीक है, माप या परिमाप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग को समझा दें कि जैसे किसी वस्तु को आप लोग उठाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, तो क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है? तो बल की आवश्यकता पड़ता है। उसको यानी स्पर्श करना पड़ता है। स्पर्श करते हुए उसको जो उठाते हैं तो उसमें कुछ वजन महसूस होता है। जैसे बुक को उठाना होगा तो बुक जो है ज्यादा मोटा होगा तो थोड़ा वजन ज्यादा होगा, कम मोटा होगा तो उसका वजन कम होगा। ठीक है, या कोई भी सामग्री हो तो वही जो वजन जो होता है वही एक प्रकार का क्या होता है? भार होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग जान चुके हैं। उसके देखिए बच्चों, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है मिलान कीजिए। इसके बारे में हम लोग क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें समझेंगे। देखिए आपको बताए थे फर्स्ट में दिया गया है गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद विद्युत बल, उसके बाद घर्षण बल, उसके बाद चुंबकीय बल, उसके बाद पेशीय बल। ठीक है, ये सब दिया गया है बल के बारे में। इसमें क्या करना है? हम लोग को मिलान करना है, सही का सही से मिलान करना है। ठीक है, तो आप लोग को बताए थे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये असंपर्क बल के अंतर्गत आते हैं। बिना संपर्क के इसमें बल लगता है। ठीक है, कार्य होता है। तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल का जो है मिलान इसमें किससे होगा जी? तो आपको एग्जाम्पल में क्या लिखवाए थे? सेब का पेड़ से टूटकर गिरना। ये किसका उदाहरण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसका मिलान जो है एक का किससे होगा जी? एक का मिलान जो होगा दूसरे होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 का 2। ठीक है, उसके बाद से दूसरा नंबर में देखिए दिया गया है विद्युत बल। विद्युत बल का जो है मिलान किससे होगा जी? तो विद्युत बल का मिलान जो होगा एक कागज के टुकड़ों को आवेशित होना। जैसे आपको आवेश के बारे में बता चुके हैं, एक सजातीय आवेश, विजातीय आवेश। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं आवेश जो होते हैं। एक होता है उसमें निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे बिजली उत्पन्न होता है, एक होता है क्या चीज? निगेटिव, एक पॉजिटिव होता है। तभी क्या हो जाता है? बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे आपको बताए थे कि आवेश जब उत्पन्न होता है तो कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि आप किसी पेन को या किसी रिफिल को आप अपने बालों में घर्षण करके, कुछ देर घर्षण करके और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उसके पास में लाइएगा तो क्या होगा? वो संपर्क से आकर्षित कर लेगा। ठीक है, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? तो विद्युत बल है। ठीक है, तो इसका जो है मिलान किससे हुआ? विद्युत बल का 5 नंबर से कागज के टुकड़ों को आकर्षित होना। ठीक है, क्योंकि इसमें आवेश होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से है
घर्षण बल। इसको हम लोग दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा का मिलान किससे होगा जी, आई। उसके बाद जो है घर्षण बल दिया गया है। घर्षण बल में देखिए जब दो ठोस वस्तु को आपस में उसको संपर्क करते हैं तो उससे घर्षण उत्पन्न होता है। और घर्षण उत्पन्न होने के चलते उसका क्या हो जाता है जी, ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ऊष्मा उत्पन्न होगा, यानी आग उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका मिलान जो है किससे होगा, तीसरा का मिलान जो है तो चौथा नंबर से होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे तीसरा का मिलान किससे हो गया जी, चौथा नंबर से हो गया। उसके बाद से क्या चीज, चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल तो बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे लोहे को चुंबक के पास में लाइएगा क्या होगा जी, आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मिलान जो है किससे होगा, चौथा का मिलान जो है किससे होगा, 3 नंबर से। उसके बाद जो है पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है, तो इसका जो मिलान होगा घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। घोड़ा वाला गाड़ी आप लोग देखे होंगे कि घोड़े के शरीर होता है, उसी पे घोड़ा वाला गाड़ी जो है उसके संपर्क में रखा जाता है और तब जो है घोड़ा क्या करता है जी, उस गाड़ी को खींचता है। तो ये इसमें क्या होता है, संपर्क की आवश्यकता होता है। ठीक है, ये जो उदाहरण है ये किसके अंतर्गत आता है, तो संपर्क बल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो है मिलान किससे हो जाएगा जी, 5 का तो 1 से हो जाएगा। पांचवा का मिलान किससे होगा जी, तो 1 से। ठीक है, ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। उसके बाद देखिए दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन में बल का इकाई का नाम बताइए। ये क्वेश्चन दिया गया है आपके बुकों में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें बल का इकाई या एसआई मात्रक पूछ लेता है आपसे। बल का इकाई या एसआई मात्रक जो है क्या होता है, तो बल का इकाई या एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। जिसको क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो बड़ा वाला यानी कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। तो कुछ टेस्ट में आप लोग को क्वेश्चन दिए थे, उसको आप लोग बनाए हैं, तो उसको कुछ रिवीजन करवा दें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिए थे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। ठीक है, जिसको क्या चीज से एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसका बी नंबर सही होगा। उसके बाद से आपको दिए थे कि दूसरा नंबर बल कौन सी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल में दिशा और परिमाण जो होता है दोनों होता है, इसलिए यह क्या है, तो सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन दिए थे, इनमें से कौन अलग है, इनमें से कौन अलग है। तो आपको जो है 4 ऑप्शन दिए थे। देखिए लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, लकड़ी। तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ये सब क्या है जी, यानी विद्युत या ऊष्मा का सुचालक है। कौन सा, तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। लेकिन लकड़ी क्या है जी, लकड़ी जो है ये कुचालक है। इस बात को आप लोग समझिएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो लकड़ी हो जाएगा। उसके बाद से जो है चौथा नंबर क्वेश्चन दिए थे, इनमें से कौन से प्राकृतिक रेशा नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो प्राकृतिक रेशा जो है इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें दिए थे रेयान, रेशम, कपास, ऊन। तो प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत जो है आपको बताए थे, जैसे कपास हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, पटसन, जूट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें दिया गया है रेयान। रेयान एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा होता है। ठीक है, तो यह जो होगा क्या होगा, यह सही होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे 5वां नंबर, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया गया है एक्रिलिक। एक्रिलिक भी क्या है कि एक प्रकार का संश्लेषित रेशा होता है। ठीक है, और जो है बी नंबर में दिया गया है रेयान। रेयान भी एक प्रकार का क्या है जी, तो संश्लेषित रेशा है।
उसके बाद नाइलन, नाइलन भी एक प्रकार के क्या है, ये भी संश्लेषित या मानव निर्मित रेशा होता है। लेकिन इसमें कपास जो दिया गया है ये किसके अंतर्गत आते हैं जी, तो ये जो आते हैं प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुकी है और समझ चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो है कल और हम लोग